अजनबी दोस्त। रात का समय था। गांव में हलचल खत्म हो चुकी थी और हर कोई अपने अपने घरों में सो रहा था। चांद की हल्की सी रोशनी पूरे गांव को ढक रही थी। हवा में ठंडक थी, लेकिन उसके बावजूद एक अजीब सा डर था जो हर किसी के दिलों में महसूस किया जा सकता था। रवि नामक लड़का अपने घर के आंगन में अकेला बैठा था। उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। उसके मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे। वह एक ऐसा लड़का था जो हमेशा अकेला रहता था। गांव में उसके ज्यादा दोस्त नहीं थे और शायद यही वजह थी कि वह रात के इस समय में अपने घर के आंगन में बैठकर चांद की रोशनी में खो जाता था। उसने सोचा, क्या कभी मेरी जिंदगी में कोई ऐसा आएगा जो मेरे साथ समझदारी से बातें करेगा? और उसी पल अचानक उसकी आंखों के सामने एक लड़का दिखाई दिया। लड़का किसी अजनबी की तरह था। उसकी उम्र लगभग रवि के बराबर थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब सा था। उसकी आंखें गहरी और फीकी थीं, जैसे उसने कई सालों से किसी का चेहरा नहीं देखा हो। चेहरा भी बहुत फीका और बेजान था। उसका चेहरा बिना कोई भावनाओं के था, बस खाली सा। रवि ने उसे देखा और कहा, तुम कौन हो? लड़का एक छोटे से मुस्कान के साथ बोला, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। रवि ने झिझकते हुए कहा, तुमने कभी मुझे यहां नहीं देखा, फिर दोस्त कैसे बन सकते हो? लड़के ने फिर से मुस्कान दी और धीरे धीरे पास आकर कहा, क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा कोई दोस्त हो? मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूं, तुम्हें अकेलापन महसूस नहीं होगा। रवि को थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि यह कोई नई और अजीब दोस्ती हो सकती है, और उसने उस लड़के से बात करना जारी रखा। लड़का हमेशा एक अजीब सा अंदाज अपनाता था। उसकी बातें काफी अलग थीं। कभी उसने रवि से उसके परिवार के बारे में पूछा, कभी उसके दोस्तों के बारे में, लेकिन रवि को लगा कि यह सब तो बस एक सामान्य बातचीत है। समय के साथ रवि और वह लड़का अच्छे दोस्त बन गए। वह लड़का हर रोज रवि के पास आता और घंटों बात करता। वह उसे अपनी बातें सुनाता और रवि को अपने दिल का दुख व्यक्त करता। रवि उसे समझता और कभी भी उसे अकेला महसूस नहीं होने देता। लेकिन एक दिन जब रवि ने उससे पूछा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? लड़का एक बार फिर से मुस्कान के साथ बोला, तुम्हें कभी नहीं पता चलेगा, मैं तो बस एक दोस्त हूं। रवि को अब थोड़ा अजीब लगने लगा था। वह अक्सर महसूस करता था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह फिर भी उस लड़के के साथ दोस्ती को जारी रखता था। लेकिन एक रात जब रवि अपने कमरे में सोने जा रहा था तो उसे एक अजीब आवाज सुनाई दी। वह आवाज किसी के रोने जैसी थी। उसने खिड़की से बाहर देखा और पाया कि वही लड़का उसके आंगन में खड़ा था। उसकी आंखों में अब वह गहरी भयावह चमक थी और उसका चेहरा अब बिल्कुल बदल चुका था। वह लड़का अब कोई और नहीं था। रवि डर से कांपने लगा। उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। उसने उस लड़के से पूछा, तुम क्या चाहते हो? लड़का धीरे धीरे रवि के पास आया और बोला, तुमने मेरी पहचान खोली, अब तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। रवि की आंखों में डर फैलने लगा। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उस लड़के के शब्दों ने उसे पूरी तरह से डर से भर दिया था। तभी उस लड़के ने अपना चेहरा बदल लिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी लालिमा थी और उसका चेहरा अब भयानक रूप में बदल चुका था। वह अब एक भूतिया रूप में सामने था। उसका चेहरा विकृत हो गया था और उसकी मुस्कान अब शैतानी रूप में बदल चुकी थी। रवि को अब यह समझ में आ गया था कि वह लड़का कभी इंसान नहीं था, बल्कि वह एक भूत था जो किसी और की जान लेने के लिए आया था। रवि की आंखों में अब पानी था। उसका दिल घबराहट से कांप रहा था। उसने कोशिश की कि भागे, लेकिन उसकी टांगें जैसे लकवाग्रस्त हो गई थीं। वह हिल भी नहीं पा रहा था। और फिर
उस लड़के ने धीरे धीरे रवि को पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी ठंडी थी कि रवि ने महसूस किया जैसे किसी ने उसे बर्फ में जकड़ लिया हो। वह अब पूरी तरह से उस लड़के की गिरफ्त में था। तभी लड़का हंसा और बोला, अब तुम मेरे साथ जाओगे। रवि ने कांपते हुए कहा, तुम क्या चाहते हो? लड़का बोला, मैं तुमसे दोस्ती करने आया था, लेकिन तुमने मुझे पहचान लिया। अब तुम मेरे साथ जाओगे हमेशा के लिए। रवि चिल्लाने लगा, लेकिन उसका आवाज किसी के कानों तक नहीं पहुंची। अगली सुबह गांव के लोग रवि को ढूंढने आए, लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं था। वह न तो उसके कमरे में था और न ही किसी और जगह। गांव वाले परेशान हो गए थे, लेकिन रवि का कोई भी निशान नहीं मिला। फिर गांव में अफवाहें फैलने लगीं कि रवि वह लड़का था जो उस अजनबी से दोस्ती करने आया था, और अब वह लड़का कभी वापस नहीं आया। गांव वाले कहते हैं कि वह अजनबी लड़का अब भी उसी गांव में घूमा करता है। वह हर रात किसी नए दोस्त की तलाश में आता है, और जो भी उस लड़के से मिलता है वह कभी वापस नहीं आता। वह अजनबी अब एक भूत बन चुका है जो दूसरों को अपनी दुनिया में खींचता है। रवि का नाम अब उस गांव में एक भूतिया कहानी की तरह सुनाई देता है। वह अजनबी लड़का अब भी नए दोस्त ढूंढ रहा है, और रवि की तरह कई लोग उसकी शिकार बन चुके हैं जो उसे पहचानने से पहले ही उसकी पकड़ में आ गए।